अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो पहला लेक्चर हमने डिलीवर किया था आपने वो सुना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन से रिलेटेड। अगर नहीं सुना तो पहले वो आप सुन लीजिएगा ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हो पड़ी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता हो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल पर 9th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इसके अलावा अपर क्लासेस के मैथमेटिक्स के लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर इसको या बाकी क्लासेस के लेक्चर्स को भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। चलें, आज हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो तरीकेकार हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज की इस लेक्चर में हम जस्ट पहले तरीके को डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन को, कि फैक्टराइजेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास तीन तरीकेकार होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीकाकार हमारे पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड तरीकाकार होता है हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीन तरीकेकार हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी हमारे पास बन सकता है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि हाउ मेनी मेथड्स आर टू बी अवेलेबल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितने तरीकेकार हैं? तीन तरीकेकार हैं। बाद बार नाम भी मेंशन हो सकते हैं, तो नाम का भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। उनमें से पहले का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। दूसरे का नाम क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरे का नाम क्या है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करें फिर आप कंप्लीटिंग बाय फैक्टराइजेशन के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये इनके नाम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको तीनों के नामों का पता होना चाहिए, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीन तरीकेकार हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। आज हम पहले तरीके को डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन। आज हमने अच्छे से सीखा हुआ होगा फैक्टराइजेशन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन इस तरह सॉल्व किया जाता है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है, आप उसके पहले और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। फिर उसके बाद आप अपने दरमियान वाली टर्म्स को इस तरह ब्रेक थ्रू करते हैं कि आपके लास्ट वाली रिजल्ट यानी कि उनके दरमियान वाली को इस तरह ब्रेक थ्रू करते हैं कि पहली और लास्ट वाली का मल्टीपल के सेम रिजल्ट आ जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ अपने इस एग्जांपल से। हमारे पास एग्जांपल है 3x² - 6x इक्वल है x + 20। आपको कहा क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है 3x² - 6x इक्वल है x + 20। पहले तो आप इसको अरेंज करें। अरेंज किस तरह किया जाएगा? 3x² - 6x, x को दूसरी साइड पर ले जाए -x - 20 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इसको जरा सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है? 3x² - 7x - 20 इक्वल टू 0। देखें, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग बाय फैक्टराइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये होता है, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होता है आप उसके पहले कांस्टेंट और इधर से स्क्वायर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए, -20 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? हमारे पास रिजल्ट आता है -60x²। तरीकाकार मैं आपको समझा रहा हूँ फैक्टराइजेशन का क्या तरीका है कि आप पहले अपने क्वेश्चन को एक दफा अरेंज कर लें, फिर उसके बाद आप अपने लास्ट वाली टर्म और अपनी फर्स्ट वाली टर्म यानी कि x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म्स को आपस में करें मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर आया -60x²। अब नेक्स्ट क्या करना होता है? जो आपको सेंटर में टर्म गिवन होती है, जो भी भले से जैसी भी टर्म हो, आपने उसका
का ऐसा जोड़ा बनाना होता है, उसको ऐसे तोड़ फोड़ के करना होता है कि आप मल्टीप्लाई करवाएं जोड़े को, जो भी इसका जोड़ा बनाए मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो आपके पास यहाँ से रिजल्ट आया होता है वो रिजल्ट आए, और अगर जो आपको सेंटर में डिजिट है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास सेंटर वाला आंसर आना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप फैक्टराइजेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तरीकाकार क्या है, कांस्टेंट टर्म और स्केयर वाइज टर्म को मल्टीप्लाई करवा लें, जो भी उसका जवाब आए, जो भी जवाब आ गया, फिर आप सेंटर में जो टर्म गिवन होती है उसका ऐसा जोड़ा बनाते हैं कि उस जोड़े को मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आंसर आना चाहिए, और उस जोड़े को प्लस माइनस करें तो ये वाला आंसर इस जैसा आंसर आना चाहिए। जरा देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर है -7x। हमने करना ये है कि -7x का एक ऐसा जोड़ा बनाना है कि उस जोड़े को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -60x² आना चाहिए। जब उस जोड़े को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7x आना चाहिए। तो बताएं वाला कौन सा जोड़ा होगा, तो हमारे पास जोड़ा बनेगा -12x और 5x। मैंने -12x और 5x क्यों दिया है, क्योंकि हमारे पास -12x में से जब 5x को लेंगे, -12x और 5x को जब आपस में हम हल करेंगे तो आप देखें आपका सोल्यूशन आ जाएगा -7x। -5x और 5x और -12x को आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 16 ओके। तो हमारे पास क्या नतीजा निकला कि जब फैक्टराइजेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, हमने करना कैसे है, अपने क्वेश्चन को पहले तो अरेंज करना है। ये अरेंज फॉर्म नहीं थी, हमने इसको अरेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लिया है। स्केयर वाइज टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी रिजल्ट आएगा दरम्यान में जो आपके पास डिजिट गिवन है उसका ऐसा जोड़ा बनाना है, उसको ऐसे तोड़ फोड़ के पेश करना है कि आप उन दो जोड़ों को मल्टीप्लाई करवाएं तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आना चाहिए, उनको ऐड करें तो आपको गिवन टर्म का रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, मैंने 12 जो है वो माइनस की फॉर्म में लिया और 5 को प्लस की फॉर्म में लिया है। इसकी क्या रीजन है, देखें अगर मेरे पास 12 प्लस का होता और 5 माइनस का होता तो देखें 12 में से 5 निकले तो हमारे पास क्या बनता है 7x। अब हमारे पास 7x जमा का आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल 7x क्या है, माइनस का है। तो आपने भी ये ख्याल करना है, जोड़ा भी ऐसा बनाना है कि जब आप उसको जमा माइनस करें तो सेंटर वाला रिजल्ट सेम उसी फॉर्म में आना चाहिए जो उसकी अलामत है, तो जो उसका रिजल्ट है। तो इसीलिए मैंने 12 के साथ माइनस लगाया और 5 के साथ जमा लगाया है कि जब 12 में से 5 निकलेगा तो -7 आएगा, क्योंकि 12 के साथ माइनस की अलामत है। ओके, तो ये हुए हमारे पास फैक्टराइजेशन का तरीका था। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमने इससे क्या जोड़ा बनाया है, 3x² -12x प्लस 5x -20 = 0। अब करना क्या है, इसमें से कोई चीज कॉमन ले लें और इसमें से कोई चीज कॉमन ले लें। क्या आएगा कॉमन, इस टर्म में से 3x लिया कॉमन, 3x कॉमन लिया, बेसिकली इस तरह 3x क्या है ना, आप इसमें लिख सकते हैं 3x कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा x माइनस ये 12x है ना, 12x को आप लिख सकते हैं 4 3x कॉमन गया तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4। ओके, इसी तरह ये स्टूडेंट इस वाली टर्म में से आप 5 को कॉमन लें तो हमारे पास 5 यहाँ से चला गया तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 = 0। एक बात और, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। हमारे पास अब ये जोड़े बन गए 3x + 5 और क्या आ गया है x - 4 = 0। अब इनको आपने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना अलग अलग, 3x + 5 = 0, x - 4 = 0। तो ये क्या आ जाएगा, 3x इक्वल आ जाएगा -5 और x इसके इक्वल आ जाएगा -5/3 के। इसी तरह यहाँ से x इसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया है,
-5/3 और इसी तरह 4 आ गया। तो ये हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करना है। ये तो हुई हमारे पास बात उन क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास तरीकाकार आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अगर कोई डिफरेंट टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। फैक्टराइजेशन का बेसिक मतलब है जोड़े बनाना। अब फर्क करें, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाता है, सॉल्व 5x² इक्वल 30x बाय फैक्टराइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने बेसिकली तो जोड़े की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिक काम ये होता है फैक्टराइजेशन में आपने अपने सवाल के जोड़े बनाने होते हैं। पहला सवाल हमने जो लिखा था 3x² - 7x - 20 = 0, उसमें आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में टर्म आ गई थी। अब ये आपके पास ये कि इन जनरल क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको अरेंज कर लें। 5x² - 30x इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ से कुछ चीज आप कॉमन ले लें। देखें 5x² तो आप लिख सकते हैं ना 5x.x, और 30x को आप लिख सकते हैं 6 × 5x। तो मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में से 5x हमारे पास आएगा कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा x और -6 = 0। अब आपको इस क्वेश्चन में दो हिस्से बन गए हैं। क्या बना है 5x = 0 और x - x 6 = 0। तो क्या आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 0/6, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट क्या आए हैं 0 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारे पास तरीकाकार फैक्टराइजेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तरीकाकार ये होता है, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन हो आपने उसके बेसिकली जोड़े बनाने होते हैं। अगर तो क्वेश्चन आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है तो उसका जोड़ा कैसे बनेगा, उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि आपने पहले लास्ट वाली टर्म और दरम्यान वाली टर्म को छोड़ के लास्ट वाली और पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाना होता है। जो उसका रिजल्ट आता है सिमिलरली आपने सेंटर वाली टर्म को उस तरह तोड़ना होता है या उसके जोड़े बनाने होते हैं। दूसरा तरीकाकार हमने ये सीखा है कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है कि उसमें से आपने किसी टर्म को कॉमन लेना होता है या किसी फैक्टर को कॉमन लेकर आपने अपने क्वेश्चन को दो हिस्सों में कन्वर्ट करना होता है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब यही है बेसिक तौर पर या बुनियादी तौर पर कि आपने क्वेश्चन को जोड़ों की मदद से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0304229189 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे ऑफिशियल जीमेल अकाउंट alimajeedofficial123@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फिर हम इंशाअल्लाह क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।